काफ़ी सारी जो है धाराएं वो दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के ऊपर लगाई थी, जिनमें से काफ़ी सारी धाराओं को जो है वो गलत ठहराते हुए नकार दिया था डिफेंस काउंसिल ने। तो उसको लेकर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज कोर्ट ये फैसला देगी कि आने वाला ट्रायल जो है वो अब आफ्ताब के ऊपर इन धाराओं के तहत चलाया जाएगा, जिसमें कि हत्या यानी 302, 120 भी होगी या फिर 201 यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना। ये सारी धाराएं हैं और उनमें से किन किन धाराओं के तहत जो है अब आने वाला मुकदमा जो है वो शुरुआत होगी, यानी ट्रायल की शुरुआत अब आज के फैसले के बाद होगी, जब दिल्ली पुलिस अपने केस को साबित करने के लिए तमाम जो है विटनेसेस की जो है गवाही कराएगी, तमाम जो साइंटिफिक एविडेंस थी, साइंटिफिक जो एक्सपर्ट्स थे, उन सब के जो है विटनेस कोर्ट के अंदर कराएगी और जो डिफेंस काउंसिल है वो उनको काउंटर करेगा, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी। यानी कि ट्रायल की शुरुआत आज जो चार्जेस फ्रेम करेगी आफ्ताब के ऊपर कोर्ट, उसके बाद से शुरुआत होगी। तो आज माना जा रहा है कि आफ्ताब को भी फिज़िकली कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी मौजूदगी में ही उसके ऊपर किन किन धाराओं के तहत अब ये पूरा मुकदमा चलाया जाएगा उसकी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी है और आज किन किन धाराओं के तहत अब ये मुकदमा चलेगा इसकी जानकारी कोर्ट जो है वो आफ्ताब को देगी। और वहीं आज जो श्रद्धा के पिता है उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी कि श्रद्धा के जितने भी रिमेन्स थे, यानी कि जो चीज़ें पुलिस के पास है उनको अब श्रद्धा के पिता को सौंप देना चाहिए ताकि वो विधिवत श्रद्धा का अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि इससे पहले काफ़ी सारे साइंटिफिक टेस्ट होने थे, काफ़ी सारी ऐसे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उन बॉडी पार्ट्स जो मिले थे उनकी ज़रूरत थी, इसीलिए पुलिस ने उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ था अपने कब्जे में। लेकिन अब जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। और टेक्निकल इतने ज़्यादा पॉइंट्स हैं कि बहुत इजी वर्ड्स में एक चीज़ बताइए, आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है, संभावनाएं किस तरफ हैं ज़्यादा? आपने सेक्शंस का जिक्र किया, आफ्ताब का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने पिछले दिनों चर्चा की थी जिसमें उसने लॉ की बुक्स भी मांगी थी, तो वो भी कानून की पूरी जानकारी लेता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। तो क्या होता हुआ नजर आ रहा है, एक बार ये समझाइएगा थोड़ा सा। देखिए, आज कोर्ट में जब कोर्ट जो है दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, उसके बाद आज कोर्ट ये बताएगी कि अब आने वाला जो ये पूरा मुकदमा है ये किन किन धाराओं के तहत चलाया जाएगा। यानी कोर्ट अगर ये फ्रेम कर देती है कि धारा 302 यानी कि हत्या का आरोप जो लगाया गया था आफ्ताब के ऊपर वो बिल्कुल सही है और उसको साबित करने के लिए अब उसके इसी धारा के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो जो पुलिस है वो 302 यानी हत्या को साबित करने के लिए तमाम जो सबूत है, जो साइंटिफिक एविडेंस है वो कोर्ट में आने वाले वक्त में रखेगी और वहीं डिफेंस काउंसिल उसे अपोज करने के लिए उसे काउंटर करने के लिए जो है उसको बहस करेंगे। यानी आज कोर्ट ये बता देगी कि पुलिस की जांच में अभी तक जो चीज़ आई है और जो एविडेंस पुलिस ने रखे हैं कोर्ट के सामने एज ए इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो एडमिसेबल है, उसके तहत सीधे तौर पे ये मुकदमा आफ्ताब के ऊपर किन धाराओं के तहत बनता है। तो उन धाराओं के तहत जो है अब ये पूरा ट्रायल चलाया जाएगा। पूरे मुकदमे की आने वाले वक्त में जो भी सुनवाई होगी उन्हीं धाराओं के तहत होगी। इसीलिए एक तरीके से आज ये देखना होगा कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी, उसकी जो चार्जशीट थी, उसने जो जिन सेक्शन में जो आरोप आफ्ताब के ऊपर लगाए थे उसे कोर्ट किस तरह नज़रिए से देखती है। ठीक है, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका बारीकी से पूरी जानकारी।